आप चाहते हैं कि आपके डिसीजंस फल लेके आए, आपके फैसले हैं जो फलवंत हों, और आपकी जनरेशंस जो हैं, आपके वंश जो हैं, वो सफर ना करें, तो आपको ये बात समझनी। आप जानते जो डैनियल था, जो डैनियल के शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो 3 लोग थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था कि वो बंधुआई में जाएं। अब बच्चों ने क्या पाप कर दिया 4 साल को ने? हाँ, क्यों उन्हें उठा के लेके गए और बंधुआई में गए? वो क्या पाप किया उन्होंने? कोई नहीं, पर उनके वंशों ने पाप किया था। लिखा, धर्मी बंदा अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है। प्रॉपर्टी, पैसा, सुनो, हां, अच्छी चीजें, अच्छा नाम, जो पैसों से भी, इत्र से भी ऊपर है। आप अपनी जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो? डैनियल और उसके 3 साथी, उनके वंशों ने, उनके बाप दादाओं ने परमेश्वर से विरोध किया, पाप किया, व्यभिचार किया, मूर्ति पूजा की, और अपने बच्चों के लिए बंधुआई छोड़ गए। वो आज कलीसिया में कुछ लोग बीमार हैं, अपने पाप की वजह से नहीं, अपने बाप दादाओं के पाप की वजह से। आज कुछ लोग गरीब हैं, इसलिए नहीं कि वो उन्होंने पाप किया, बाप दादाओं के गुनाहों की वजह से। अब एक काम कर सकते हैं, अगर बाप दादाओं के गुनाहों की वजह से हम फंस गए, तो जिस तरह डैनियल ने फिर परमेश्वर से मेल मिलाप किया था और अपने कर्सिस से वो आजाद हुआ था, बावजूद इसके कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस उसकी लाइफ में थे, कोई भी परिस्थितियां थी, विरोधी घर पे था, तो भी फलवंत हुआ, ब्लेस हुआ, आजाद हुआ। वैसे ही आपके साथ होगा जब मेल मिलाप होगा परमेश्वर के साथ। तो आज आपको ये बात समझनी, जब मेल मिलाप हुआ तो वो सब ब्लेसिंग्स वापिस आई डैनियल की लाइफ में, जो उसको बंधुआ बना के ले गए थे। अच्छा जीवन नहीं होता जब आपको पुराने समय में बंधुआ बना के लोग ले जाते थे। आपको खाना भी उनकी मर्जी से, पीना भी उनकी मर्जी से, उठना भी उनकी मर्जी से। अपने खुदा को आप मान नहीं सकते, अपने प्रभु को मान नहीं सकते, अपने परमेश्वर के त्योहारों को मान नहीं सकते। सब कुछ उनकी मर्जी का होता था। और डैनियल एक बात जानता था कि अगर बाप दादाओं के गुनाहों की वजह से मैं फंसा हूं, तो परमेश्वर मेरे धर्मी होने के कारण, जो तेरे अनुग्रह से मैं हूं, मुझे छुड़ा, और वो छुड़ाया गया। आपने फैसला करना है कि अगर आज आप मेल मिलाप प्रभु के साथ करते हो, तो आप ब्लेस नहीं होंगे, आपके साथ आपके बच्चे, आपके पोते, आपकी जनरेशन भी ब्लेस होंगी। लेकिन अगर आप एक दुष्ट व्यक्ति हैं, तो आप तो नरक में जा ही रहे हैं, पर अपने बच्चों के लिए फालतू का संघर्ष छोड़ के आप जा रहे हैं। मत पैदा करो उन चीजों को जब आप परमेश्वर से दूर हैं। तो अगर हिजकिय्याह नबी उस समय बच्चा पैदा करता है जब वो प्रभु से दूर था, तो बच्चा कैसा पैदा होता है? ऐसा मनश्शे नाम का बच्चा पैदा होता है, जो इजराइल के राज्य में, इजराइल के इतिहास में आज तक का सबसे बुरा राजा था। मेक श्योर आपका कनेक्शन प्रभु के साथ है। मेक श्योर आप जेलसी रखने वाले, नफरत करने वाले, प्लॉटिंग प्लानिंग्स करने वाले लोगों में से नहीं है। आपका कनेक्शन प्रभु के साथ है, आप सीधा उसके साथ चल रहे हैं, आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ है। आपने ध्यान रखना है। आमीन। क्योंकि धर्मी बंदा अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ जाता है? अच्छी चीजें। एक धर्मी पास्टर अपने वंशों के लिए, जो आने वाले यूथ हैं, उनके लिए अच्छी एग्जाम्पल छोड़ के जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप क्या दे रहे हो अपने वंश को? क्या उनको बंधुआई दे रहे हो? क्या उनको बॉन्डेज और बंधन दे रहे हो, या आप उनको छुटकारा, डिलीवरेंस दे रहे हो? आपने ध्यान रखना है। तो आप इस वचन को पूरा करने के लिए तैयार हो? आप प्रभु के साथ सही रीति से चलने के लिए तैयार हो? मेल मिलाप करने के लिए तैयार हो? तो कोई डिसीजन फिर आप नहीं लेंगे जब आप प्रभु से दूर हो, जब तक आप मेल मिलाप नहीं कर लेते अपने वंश के लिए, ताकि आप अच्छी चीजें छोड़ के जाएं। और अगर आप उस वंश में से हैं कि आप बंधनों के नीचे हैं, तो अगर आप प्रभु से मेल मिलाप करें, तो वो आपको छुड़ाने की ताकत रखता है। और जब वो छुड़ाता है तो सेकंड्स में छुड़ाता है।
वो सेकंड आपकी लाइफ में आए जल्दी, वो सेकंड आपकी लाइफ में जल्दी आए। और आमीन जितना ऊंचा आशीष इतनी ऊंची।